यहाँ क्या हो रहा है? Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin can मेरी बेटी कहाँ ağacısın. है? मीरा कहाँ है? देखिए बात सुने। Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime, en güzel kalp ağrısıyız. देखिए वो लोग एक साथ प्रॉम पर जाना चाहते थे तो हमने यहाँ पर ही इंतजाम कर दिया, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने शुरू से ही मास्क पहन कर रखा है। Parti sen gülünce başlasın. अच्छा किया, Lay lay la 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 lay. बहुत अच्छा किया। La lay la. दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। Lay lay lay. बहुत शुक्रिया। La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने। La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Lay 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 lay. La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Parti sen gülünce başlasın. Sürürere bu sürüre sürüre düzey. साथ हूँ तुम्हारे। चाहे तुम मेरा हाथ ना पकड़ो, चाहे तुम मेरे गले ना लग सको, चाहे तुम मेरी आंखों में ना देख सको, फिर भी साथ हूं तुम्हारे। चाहो तो अभी जवाब ना दो। तुम मेरे बारे में सोचते हो, जानती हूँ, और डरते भी बहुत हो। मैं भी डरती हूँ। लेकिन अगर तुम भी तैयार हो तो फिर मुझे जवाब जरूर देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। नहीं, बात सुनने से पहले नहीं बोल दिया तुम? मैं बोर हो गया हूँ, पार्टी बहुत हो गई है, अब घर चलते हैं, ऐसे ही कहोगे ना? यानी? मगर ऐसा हम आज कुछ भी नहीं करने वाले, घर नहीं जाएंगे। क्या मतलब? फरा के पास जाएंगे। वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। मेरी जान वापस आ गई। आओ चले। ठीक है फिर। अच्छा सब बात सुने प्लीज। आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें निकलना होगा। चलें, गुड नाइट एवरीवन। इतना जल्दी? गुड नाइट। खुदा हाफिज। इसे आप अपने पास रख लें, वापस आते ही आपसे ले लूंगी मैं ये। ठीक है। अम्मी प्लीज रोएं मत। ठीक है, नहीं रो रही। देखिएगा मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा। हाँ ना? अल्लाह तुम्हें मेरे लिए जरूर ठीक कर देगा। अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के वापस ले आए। मैं यही इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है मेरी जान, आप तुम रोएं ठीक हो जाओगी। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं रो रही। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो
तैयार हो तुम? डॉक्टर नाजली, हाँ कहो। आपने कहा था ऑपरेशन के बाद शायद मुझे कुछ याद ना रहे। तो क्या करार भी याद नहीं होगा मुझे? ये तो अच्छी बात है। तुम्हें दोबारा मोहब्बत हो जाएगी, वो भी शुरू से। तो हम तैयार हैं क्या? तैयार हूँ। मेरी आप रोए मत। परेशान मत होना, मैं दुआ करूंगी। तैयार हैं आप सब? सब कुछ तैयार है डॉक्टर। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक है, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। आप तैयार हैं पूरी तरह से? तैयार हूँ। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। स्कैल्पल ला के दो। लाओ दो मुझे। हौसला रखिएगा। जबरदस्त। अब ब्रेक दो मुझे। अब मैं नीडल्स के लिए जगह बना रहा हूं। गहरी 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 सांसें लें। इसे निकाल रहा हूं। अब मैं आपके किनाल में नीडल्स डालूंगा। अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है। आप बहुत बाहिम्मत हैं। बस कुछ देर की बात है। कटर दो मुझे। ये लो। ट्यूमर फिक्स्ड है। मैं बगैर न्यूरल सिस्टम को डैमेज किए इसको निकाल नहीं पाऊंगा। मीरा कोमा में जा सकती है। डॉक्टर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम इसे टुकड़ों में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीजिए सर। नाजरी, वैक्यूम दो। सर
ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बीटा ब्लॉकर दो इनको फौरन। आप प्लीज हिम्मत रखिए, थोड़ी सी देर बाकी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस कर दे प्लीज, रोक दे। हम इस वक्त ऑपरेशन के बीच में हैं, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ब्लड प्रेशर 220/170। डॉक्टर, अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिल का दौरा पड़ सकता है। ये मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। बात सुने मेरी, आप इससे ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मतलब, ऐसा करके आप आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? बस मना कर दिया ना। बात सुने मेरी, क्या आपके शौहर को बुला ये लूं? तुम क्या कह रही हो चिलिया? क्या बुला लूं मैं? हाँ बुला ले। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। इसने पूरा थैलेमस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कोई स्पेस नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, हमें क्लोज करना होगा। सर ऐसा मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ये ब्लीडिंग की वजह से मर जाएगी, और हम इसे काट कर भी नहीं निकाल सकते। वो बहुत जल्द फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। किसी के पास कोई आइडिया है? ठीक है, फिर मैं क्लोज कर। एब्सॉर्बेंट्स। हम एब्सॉर्बेंट्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये दोनों? ओरहान साहब प्लीज, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। फायजा, मेरी जान। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास, तुम घबराओ नहीं। मुझे अब शुरू करना होगा। हिम्मत से काम लो, मेरे लिए, अपनी बच्ची के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है। तुम बहादुर हो, तुम ये कर सकती हो। ठीक है, अपनी बेटी की खातिर, बेटी की खातिर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लंबी सांसें लेती रहिए, पुरसुकून रहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। फायजा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो आंटी। हाँ करार, खुश आमदीद बेटा। कैसी हैं आप? बैठ जाए बाबा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। ट्यूमर खतरनाक जगह पर था, एक बहुत मुश्किल सर्जरी थी हमारे लिए, लेकिन हमने उसे निकाल लिया। आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। शुक्र खुदा का। करार बेटा, सुना तुमने? शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है वो बच गई। करार बेटा, सब ठीक हो गया। शुक्र है मेरे रब का, उसने मेरी बच्ची को बचा लिया। मम्मा। मेरी जान। तुम ठीक तो हो ना?
डॉक्टर, ये औरत तो वाकई बहुत बहादुर है। हाँ, सच में ये औरत बहादुर बहुत है, मगर तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये सच में बहुत मुश्किल था। यकीनन फायजा साहिबा की बहादुरी की वजह से ही हम ये सब मुकम्मल कर पाए। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, पर अब मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। सच में कमाल है। इंसान अपनी फैमिली के लिए चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हर चीज का सामना कर सकता है। हेलो बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मीटिंग में हैं? अच्छा ठीक है, फिर फौरन अपनी मीटिंग और सारे काम खत्म करें और वहां से निकलें। मैं भी बस हॉस्पिटल से निकलने वाला हूं। आज बाप बेटा साथ में एक मैच खेलेंगे। अच्छा ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से निकल रहा हूं और वहां से आपको पिक कर लेता हूं। और हाँ बाबा, आप मेरे साथ हैं, इसके लिए शुक्रिया। बाय बाय। क्या मैं ऐसे याद हूँगा? कुछ कह नहीं सकते अभी। ये जाग गई। मीरा, हेलो मीरा। देखो, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है। शायद तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम काफी बेहतर हो। हेलो, मैं मीरा। इसने, मैं ऐसे याद नहीं। रोए मत प्लीज। मीरा ठीक है, अब जिंदा है, अब मसला नहीं है कोई। बस तुम्हें दोबारा शुरुआत करनी है। क्योंकि प्यार करना एक अच्छी चीज है और हर अच्छे काम के लिए मेहनत दरकार होती है। हर दिन, हर सुबह तुम दोबारा कोशिश करोगे, तुम हर तरह से कोशिश करोगे। कभी कभी तुम नाकाम भी हो जाओगे, हर कोशिश नाकाम जाएगी तुम्हारी, लेकिन हार मत मानना, कोशिश करते रहना, करते रहना, करते रहना।
प्यार अच्छी चीज होती है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। तुम उसको बताना कि अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगा। तो फिर हम साथ हैं क्या? साथ है मतलब? जैसे बाकी सब होते हैं, यानी एक कपल की तरह। क्या वाकई में? शायद हम बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। थोड़ी सी एक्साइटेड? लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा हूं, पता है? लेकिन तुम अपने बालों से क्यों खेल रही हो? ये देखकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर तो मैं हमेशा ही अपने बालों से खेलूंगी। किसी को भी इसकी वजह समझ नहीं आएगी, वजह सिर्फ तुम्हें पता होगी। ऐसे जैसे कि हम दोनों कुछ खेल रहे हैं। अच्छा है। मगर क्या? ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है नाज़ली। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। थोड़ा खुद को बदलना होगा ना मुझे। नहीं तो अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो पसंद ना आए तुम्हें बताऊंगी ना। अली, ये मत करो तो फिर पैनिक हो जाऊंगा मैं। समझ गया। हम रूल्स सेट कर लेते हैं। रूल्स कौन से? हाँ, रूल्स। वो रूल्स जो हमारी जिंदगी को आसान करेंगे। हम ये जान लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। रूल्स अच्छे हैं। रूल्स होते हैं तो गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो फिर हम रूल्स सेट कर लेते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम अपने रूल्स लिखो, मैं अपने लिखती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा ख्याल है। अब काम पर वापस चलें। हमारे पास एक नया पेशेंट है। चलते हैं। आओ चलें। ठीक है, चलें। तो अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। गहरी सांस लीजिए आप जरा। सांस छोड़िए। सीने का दर्द कब से है आपको? सुबह 9 बजे से। हमें अल्ट्रासाउंड करना होगा आपका। ये जेल थोड़ी ठंडी लगेगी, एहतियात कीजिएगा। जी ठीक है।
रेजान गुलदेन है आप? LDH2 इनहिबिटर्स ऑफ माइलॉइड ल्यूकीमिया इन पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी जर्नल में आर्टिकल आपने लिखा है? हाँ ऐसा ही है। डॉक्टर, आपको याद है हमने यही फॉर्मूला एक मरीज पर इस्तेमाल किया था और अब वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। रेजान साहब, आप यकीन करें, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। एक मिनट, इंटीरियर वॉल में कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है मुझे। आपको दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा दर्द। दिल का दौरा पड़ रहा है इन्हें। इनके तमाम घर वालों को खबर करो, अभी इसी वक्त, फौरन ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ इन्हें, फौरन। या खुदा। दरवाजा खोले जल्दी से। आई एम सॉरी जिम, पेट में सीधे हाथ की तरफ तकलीफ है। हेपेटाइटिस है या फिर बाइलिरुबिन वैल्यूज हाई हैं। ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहीं से ऑपरेशन हुआ था इसका? हाँ बिल्कुल, वो एक कामयाब ऑपरेशन था। लेकिन लीवर तो सही काम कर रहा है और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना डॉक्टर फरमान? देखें, आप परेशान ना हो, ये मोस्ट प्रोबेबली टेम्पररी इशू है और हम लोग मेडिसिन इंक्रीज कर देंगे और फुल लिवर टेस्ट भी करवा लेंगे और उसके बाद फिर ज्यादा क्लैरिटी से बात कर सकेंगे। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। गेट वेल सून। हमें जल्दी से एक लिवर का इंतजाम करना होगा। लिवर वो भी हाँ है? ऐसा ही है। डॉक्टर, क्या हम बायोप्सी का इंतजार नहीं करेंगे? उस बायोप्सी के क्या रिजल्ट आने हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने पेशेंट की फैमिली को ऐसा कुछ नहीं कहा ताकि वो पैनिक ना हो, लेकिन इस बच्चे को एक नए लिवर की जरूरत है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। सर, इसका ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव है। हम फॉरेन लिवर नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ याद है, पिछली बार भी बहुत मुश्किल से मिला था। यानी एकदम मुमकिन नहीं इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। अगर नया लिवर ना मिला तो मैं कह रहा हूँ बच्चा मर जाएगा। जल्दी करो, अर्जेंट। कुलसुम, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें याद है गर्मियों में हमने तुम्हें डॉक्टर आदिल के पास छोड़कर गए थे हम लोग? कुलसुम, क्या तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे ये सब बताने के लिए बुलाया है? पर मुझे याद है, तुम 2 दिन तक फोन पर रोती रही थी। उस वक्त मैं 14 साल की थी कुलसुम। तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार तकलीफ का एहसास हुआ था। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और तुम मुझे छोड़कर बाबा के साथ पेरिस चली गई घूमने के लिए। उस वक्त हम पेरिस नहीं जा सके थे क्योंकि मेरे साथ एक मसला हो गया था। उस दौरान मैं हॉस्पिटल में थी। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में मेरे साथ ही थे और हमने तुम सबसे झूठ कहा। तो ये बात तुम मुझे आज क्यों बता रही हो? आओ कुछ दिखाती हूँ। ये क्या है? मैं उम्मीद से हूँ। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी जिंदगी में कोई है। जबरदस्त। और चाहे जितने भी साल गुजर जाएं, जिंदगी में हमेशा वही होगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। कुछ समझी नहीं मैं। ये बच्चा तुम्हारे बाबा का है। देखो बिनिश, बात सुनो। तुम्हारे बाबा और मैंने बहुत आगे का सोचा था बच्चे की प्लानिंग को लेकर। आजकल तो ऐसा मुमकिन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं उनके बच्चे की माँ बनूंगी। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। यानी बिनिश, मेडिकल बहुत एडवांस हो चुकी है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम समझ जाओ इस बात को।
क्योंकि अब ये सच है। मुझे बस यही अफसोस था कि मैं तुम्हारे बाबा को औलाद ना दे सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, मैंने सोचा तुम्हें भाई कैसा दे भाई? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? प्लीज प्लीज कुलसुम, प्लीज तुम अपना ये पछतावा होने का ड्रामा बंद कर दो। बस बहुत हो गया बिनेश। तो फिर खुलकर बात करते हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से, समझ गई तुम? क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने इस हॉस्पिटल में बहुत मेहनत की है और तुम मुझे कोई फैसला तक नहीं करने देती। लेकिन देखो अब क्या हुआ। और अब तुम इस हॉस्पिटल की इकलौती वारिस नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई या बहन आएगा। तुम्हें इस बात की आदत डालनी होगी। जानती हो, अफसोस की बात तो यह है कि मुझे लगा था कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम आज भी मुझसे शिद्दत से नफरत करती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें लिवर मिल जाए। मैं हर जगह बात कर चुकी हूँ। वैसे इम्कानात बहुत कम है। अपनी लिस्ट बना ली तुमने? एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट भी कर लिया? हाँ। मैंने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं उसमें मैं। जब कंप्लीट कर लो तो बता देना, खुशी होगी मुझे। शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। उफ, ये ना करे तो चलेगा? लेकिन जिम, तुम्हारी पहली भी बायोप्सी हुई थी। तुम जानते हो जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं होता ना, आप लोग दोबारा कर रहे हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहा है। जिम, बास्केटबॉल प्लेयर्स हेडफोन्स क्यों लगाते हैं, क्या तुम जानते हो? वो क्यों? क्योंकि वो ठीक तरह से कंसंट्रेट कर सकें। ये किस लिए? म्यूजिक मददगार साबित होती है। कंसंट्रेशन के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी चीज है। ये बताओ, तुम्हारा पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? शेन लार्किन। वाकई बहुत अच्छा प्लेयर है वो तो। वो तो है। 1 मिनट रुकना बस। थैंक्स। ये देखो, ये हेडफोन्स अब तुम्हें पहनाऊंगा मैं। पहना रहा हूं मैं। उफ, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा है, लेकिन अगर कंसंट्रेट करोगे तो ठंडा महसूस नहीं होगा। चलो कंसंट्रेट करते हैं। आंखें बंद करो अपनी। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। नाज़ली साहिबा प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। सब कंसंट्रेट करेंगे। जिम को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने बंद कर ली। अच्छा, फिर मैं म्यूजिक ऑन कर रहा हूं। तुम्हें कैसे पता चला इसे बास्केटबॉल पसंद है? जब हम उसके रूम में गए थे तो वहां पर मैंने इसके बास्केटबॉल शूज देखे थे। लेकिन इसने तो कोई जूते नहीं पहने थे। हाँ, पहने हुए नहीं थे, लेकिन उसके कमरे में थे। उसके बिस्तर के नीचे पड़े देखे थे मैंने। क्या तुमने नहीं देखे? नहीं तो। जब मैं किसी के कमरे में जाता हूँ तो बहुत डिटेल से देखता हूँ। फंस गई मैं। क्या दिख रहा है दमीर? प्रोफ्यूजन है सर। एनोमली भी है वहां पर। एलएडी एंड पीडी ऑक्लूडेड कंप्लीटली। इनके घर वालों में से कोई आया यहाँ पर? हमें उन्हें फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर, इन्होंने अपने शौहर का नाम लिखवाया था। हमने राब्ता भी किया था, लेकिन 2 साल पहले इनकी तलाक हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे यहाँ। अफसोस,
हार्ट सर्जरी हो रही है और इनके साथ कोई नहीं है। दमीर, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा असर हुआ है। एनेस्टोमोसिस करना चाहिए ताकि इनके खून की रवानी ठीक हो। क्या इनके शौहर के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है इनका? इनकी एक बहन है मीरान साहिबा, उनसे भी राब्ता किया था हमने, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा और फोन बंद कर दिया। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया होगा लोगों के साथ जो आज इनके साथ कोई नहीं है? दमीर, किसी की जाती जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मालूम करो और कोई रिश्तेदार है या नहीं। जी ठीक है डॉक्टर। इस वक्त इस मुश्किल मसले का एक ही हल है। तुम जानते हो ना क्या है? हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी फौरन। इन्हें अभी स्टिच कर दो। इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। बायोप्सी हो गई है और रिजल्ट्स आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। अक्यूट रिजेक्शन भी शुरू हो गया है। जिम की बॉडी इस लिवर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इम्यूनोसप्रेसेंटिस हमने मैक्सिमम लेवल दिया है मगर फिर भी नो रिजल्ट्स। मुझे मिल गया। क्या मिल गया लिवर तुम्हें? हाँ बिल्कुल, ये देखें, वो भी ORH नेगेटिव और वो डोनर जिंदा भी है। लिस्ट तो मैंने भी चेक की थी, वहां तो ऐसा कोई नाम नहीं था। हाँ, वो लिस्ट पर नहीं है। ये कहीं और से मिला है मुझे, मुश्किल से मिला है, लेकिन लिवर देने के लिए मान गया है। वो अपना लिवर जिम को देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। एक मिनट, कोई बात है जो तुमने हमें नहीं बताई। अगर डोनर बनना चाहते हैं वो, तो उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं करवा सकता। वो एक कैदी है और एक कातिल भी। क्या कहा? कातिल? दरअसल उसने 7 कत्ल किए हैं। लेकिन वो वसीयत को ऐसे कैसे रद्द कर सकती है? वो कर सकती है क्योंकि इसके अलावा आपके फादर ने एक प्रोटोकॉल और साइन किया। कोई और रास्ता जरूर होगा। मिनिस साहिबा, आप जानती हैं कि ऐसे मामलों को किस तरह से हल किया मैं जाता है। जानती हूँ मैं हर चीज में आधा हिस्सा मांग लेगी। DNA टेस्ट भी तो किए जा सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा मेरे बाबा से ना हो। देखिए बिनिश साहिबा, जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर कोई तो रास्ता जरूर होगा। फिलहाल तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फरमान, हाँ, बेनिश, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमें जल्दी से मीटिंग रखनी है। फरमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। देखो बेनिश, अगर तुम ठीक हो तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि इस बच्चे की सिचुएशन बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है फिर, ठीक है। एयोर्टिक बलून पंप आपको लगाया जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन जब तक डोनर नहीं मिल जाता ये आपके हार्ट को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक साफ साफ बात कहूंगा, जानती है ना कि इंसान का दिल सबसे अहम ऑर्गन्स में शामिल होता है। आप मुझे मेरी नोटबुक और ऐनक दे सकते हैं? मैं काम करना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी प्लीज। क्या अभी? बिल्कुल अभी ही। रेजान साहिबा, क्या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या जानने वाला है जिससे हम राब्ता कर सकें? आप मेरी असिस्टेंट जोहा को कॉल कर लें, वो आ जाएगी और साथ ही हम काम भी कर लेंगे। रेजान साहिबा, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा। रिकॉर्ड में मुझे याद है कि आपने अपने शौहर का नाम भी लिखवाया था, रिजवान साहब। लेकिन आपकी तो उनसे तलाक हो गई थी, तो उनका नाम लिखवाने के पीछे क्या वजह हो सकती है आपकी?
क्या कोई और नहीं जिसका आप नाम लिखवा सकती थी? मुझे वहाँ बस किसी का भी नाम लिखना था तो बस लिख दिया। क्या अब मुझे नोटबुक मिल सकती है? मुझे बहुत से काम करने हैं और जैसा कि आपने कहा मेरे पास वक्त कम है और अभी मुझे काफी काम करना है, तो प्लीज मुझे आप नोटबुक दे दें, मैं मशकूर रहूंगी। ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा आप। जी ठीक है। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि क्रिमिनल शार्प शूटर है। 7 कत्ल कर चुका है वो। हाँ, और वो 11 साल पहले हुआ था और अब वो आदमी पछता रहा है और चाहता है कि कोई नेकी करे। उसने पहले भी डोनर बनने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे और फिर पेशेंट मर गया। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल देखे तो ये पॉसिबल है। क्या मैंने कुछ गलत सुना है या सबका दिमाग खराब हो चुका है? क्यों? ये दिलचस्प केस है तांजू। दिलचस्प है? हाँ बिल्कुल। इतना क्या दिलचस्प है इसमें? बताओगे मुझे? एक कातिल का हमारे हॉस्पिटल में होना तुम्हारे लिए दिलचस्प है? तांजू आराम से, हमें इस वक्त इस मामले को बहुत सुकून से ठंडे दिमाग के साथ हल करना है। क्या कोई ऐसा कानून है जो हमें किसी कैदी से ऑर्गन लेने से रोकता है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं। हाँ, मगर कुछ शर्तें जरूर मौजूद हैं। अगर उसने किसी पर हमला कर दिया तो? फ्लोर पर वो मुस्तकिल अकेला होगा, सिक्योरिटी उसके साथ होगी और वो हैंडकफ्स में होगा। अब इसके बाद क्या मसला है? बदलने का सबको हक है, कम से कम दूसरा मौका मिलना चाहिए। दूसरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन हम उसे ये दूसरा मौका क्यों देना चाहते हैं? क्या हम उसके मखरूज हैं किसी मामले में? उसे हमारी जरूरत है। आखिर को उसने बहुत जुर्म किए हैं। वैसे भी सच कहूँ तो उसने काफी जुर्म किए हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। अपने आज़ा देकर वो गुनाहों की तलाफी चाहता है कुलसूम, मगर तुम्हें तो हर चीज के बदले में एक ही चीज चाहिए होती है और वो है पैसा। देखिए प्लीज, क्या हम लोग अपने सब्जेक्ट पर वापस आ सकते हैं? आप लोग यहाँ एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। कोई भी उस शख्स की बात नहीं कर रहा जिसका नाम है जिम। हमें उस कातिल से क्या लेना देना है? यहाँ बैठकर बस उस कातिल की बातें करते जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक 10 साल का बच्चा है। अगर ये प्रोसीजर नहीं किया गया तो वो बच्चा जान गंवा देगा अपनी। ये डिस्कस करना है हमें। इससे ज्यादा कुछ है मैं तो बताए कोई। अली वफा, नाज़ी से तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई पिछले कुछ दिनों से? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी ऐसा तरीका सिखा दो। इसलिए क्योंकि दरअसल क्या? नहीं, क्योंकि दरअसल क्योंकि अली, बाद में मिलते हैं। बहुत प्यारे लोग हैं आप। खुदा हाफिज। हाँ। आ जाओ, आओ बैठो। मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, ये देखो। खुशी हुई मुझे ये देखकर। ला दो। लिखा है किसी को नहीं बताना। बस फिलहाल यही है, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो न्यूज़ बन जाएगी। फिर सब लोग आते जाते मुझसे सवालात शुरू कर देंगे। मैं चाहती हूँ ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, कम से कम उस वक्त तक जब तक हम तैयार ना हो जाएं। मैं तो अभी तक बहुत एक्साइटेड हूँ अली।
ओके ओके। शायद मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल हो। अगर किसी ने अगर मुझसे नहीं पूछा तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। जबरदस्त। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही रूल है। तुम्हारी लिस्ट कहाँ है? इसे पकड़ो। ये लो। अली, ये क्या है? मेरी लिस्ट, मेरे रूल्स। अगर तुम ये लिस्ट फॉलो करोगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिन चीजों को हमें वक्त देना है वो है हाथ पकड़ना, गले मिलना। अली, ये बातें तो मैं पहले से जानती हूँ। कुछ चीजें तुम नहीं जानती हो। अगर मजाक करूं और मैं ना समझूं तो मुझे समझाना पड़ेगा। अगर हम खाने के लिए बाहर जाएं तो बेहतर होगा कि खाने के लिए पहले मुझसे पूछ लिया जाए, और इसके अलावा जो मेरा सोने का स्केड्यूल है वो भी फॉलो किया जाए। अली, ये सब क्या है? तुमने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। मैं किसी भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मुझे अनहेल्दी स्नैक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है, और कोई मेरी नींद को खराब करे ये भी पसंद नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पसंद। नेचुरल खुशबू पसंद है मुझे। मुझे डिटर्जेंट यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किचन को मैं अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। मुझे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। वो आदमी हॉस्पिटल होने के लिए आ रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? उसका मकसद क्या है हमें नहीं वो एक नफसियाती और कातिल इंसान है। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे फरमान? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। उस आदमी पर रिसर्च की है मैंने। वो आदमी पशेमान है। वो आदमी पिछले 9 सालों से कैदियों का रोल मॉडल है। वो वहाँ दूसरे कैदियों को पढ़ाता भी है। ये इतनी लंबी लिस्ट। फरमान, ये सब कुछ एक रचाया हुआ ड्रामा है। वो बस एक मौके की तलाश में है, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो हमला कर देगा। क्या हो गया? कौन सा हमला? ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? हाँ, हमें अप्रूवल मिल गया और हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। देखना, वो आदमी यहाँ आएगा और किसी तरह कोई बहाना बनाएगा ताकि ये सर्जरी डिले कर दी जाए, ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। सॉरी सर, लेकिन मैं ये रिस्क लेने पर मजबूर हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना उस बच्चे को खो देंगे हम। ताजू साहब। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के हर वक्त साथ रहूंगा, और मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फौरन कैदी का कमरा तैयार करवाया जाए, जल्दी। ठीक है। क्या? हाँ हाँ, यानी डॉक्टर आदिल और सेल्वी आपा सच में? हाँ ना, सच में। ओहो, मुझे लगा था तुम्हारी हर तरफ नजर है, लेकिन शायद तुम हर चीज से बेखबर रही हो अभी तक। क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है? हाँ हाँ हाँ, यकीन है। हमने खुद देखा है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। क्या देखा था? बालों से इस तरह खेल रही थी वो, और आहिस्ता आहिस्ता बातों ही बातों में मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा भी कुछ है। देखो गौर से, पहले सेल्वी आपा के बाल हमेशा बंधे हुए होते थे, आज खुले हुए हैं और मेकअप भी किया हुआ है। तो इससे क्या जाहिर होता है? लग तो सच रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होगा जब तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेती मैं। ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलकर बात करते हैं। जरूर। हाँ चले। चलो आ जाओ। मैं बात करता हूँ। सेल्वी आपा, आज आप कुछ जरा मुख्तलिफ और खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे नहीं, मुझे नहीं, सबको ऐसा लग रहा है। और परफ्यूम नया है क्या? बहुत अच्छी खुशबू है, बिल्कुल नया है। और आपको पता है आपके ऊपर खुले बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? या मेरे अल्लाह, क्या हुआ है तुम लोगों को? हाँ, वैसे हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि यकीनन आपको कुछ हुआ है। मतलब अगर कोई बात होगी तो सिल्वी आप हमें बताएंगी ना? क्योंकि हम सब हर चीज आपको आके बताते हैं, है ना? तो आप भी हमें बता सकती हैं सिल्वी आपा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें ना, हम सब यहाँ फैमिली की तरह हैं। अगर कुछ है तो आप हमें बता सकती हैं क्या चल रहा है आखिर? हाँ बिल्कुल बताइएगा।
हाँ जुनीत, रात की शिफ्ट है, क्या तुम वो शिफ्ट करना चाहोगे? नहीं तो इचलिया? नहीं, मेरे पास बहुत काम है और रिजान साहिबा का चेकअप भी करना है। ठीक है गुलन, मैं भी जा रहा हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रही हो। अभी रिसेप्शन छोड़ने पर ही तुम्हें डांट पड़ी है, उसे कितने दिन हो गए बताओ मुझे? तुम्हें अकल कब आएगी? और हाँ, सुबह से शाम तक बस तुम उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम पर। उफ, सारी बातें मुझ पर आ गई। दमीर, एक बात बताती हूँ लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा। डॉक्टर आदिल और सेल्वी आपा शायद दोनों साथ हैं। क्या? गुलैन और जुनैद ने उन दोनों को कैफेटेरिया में देखा था और उन्हें लगा कि उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और अभी जब हमने उनसे सवालात किए तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जबरदस्त। अचीलिया, क्या हुआ? रिजान साहिबा को कुछ हुआ है? तुम्हें इससे क्या? हाँ, वो औरत यहाँ पर अकेली मर रही है और तुम यहाँ पर मुझे कहानियां सुना रही हो। कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। आ जाओ। दमीर कोई अच्छी खबर देना प्लीज, आज सारी बुरी खबरें मिल रही हैं मुझे। बुरसा में एक हार्ट मिल तो रहा है लेकिन वो 100% मैच नहीं कर रहा। बदकिस्मती से उनकी राइट साइड भी फेल होना शुरू हो गई है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। दमीर, हमें रिजान साहिबा को उनकी दिल की कंडीशन के बारे में बताना होगा, क्योंकि जब तक हमें एक और दिल नहीं मिल जाता हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं बात कर लूंगा और हर चीज का इंतजाम भी कर लूंगा। हमसे जो हो सका वो हम करेंगे डॉक्टर। ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम रिजान साहिबा को इन 24 घंटों में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चाहे इंसानियत के नाते ही हमें उनका साथ हर हाल में देना होगा। तुम अपना प्लान उसी हिसाब से बना लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, उनके साथ मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। ये मसला भी तो है। देखो, मुझे उस कातिल का ऑपरेशन करने का कोई शौक नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। मतलब हमें उस बच्चे को भी तो बचाना है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यही कि डॉक्टर तांजू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? उनका आर्ग्यूमेंट सही है। हॉस्पिटल के लिए डेंजरस साबित हो सकता है वो शख्स। उफ, अली अब तुम भी। हकीकत है ये नाज़ली। क्लॉज नंबर 24 मैंने लिख दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मैं तुमसे इत्तेफाक ना करूं, और इस बात पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। ये जो तुम्हारी लिस्ट है इसमें क्लॉजेस कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? हाँ तो दोस्तों, इस कमरे का तमाम फर्नीचर, टीवी, पेंटिंग सब निकाल दी जाए। लेकिन यहाँ का फर्नीचर क्यों निकालना है डॉक्टर? सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना होगा। ये भी ले जाओ यहाँ से। लेकिन डॉक्टर से तो हथकड़ी लगी होगी ना, और बेड से भी बंधा होगा वो। नाज़ली, ये हमारा प्लान है, यकीनन वो भी यहाँ किसी प्लान के साथ आ रहा होगा। ये पर्दे भी उतारो यहाँ से, कोई भी कील वगैरह कमरे में नजर भी नहीं आनी चाहिए। जरा जल्दी जल्दी करें। बेड का भी अच्छी तरह से जायजा लिया जाए, कोई भी मेटल या स्क्रू ना मिले उसे। मेटल स्क्रू से क्या कर सकता है वो? उसकी मदद से वो फरार हो सकता है। मिसाल के तौर पे सॉकेट में लगाकर आग भी लगा सकता है वो, अपनी हथकड़ी खोलने की भी कोशिश कर सकता है, या वही स्क्रू या मेटल वो किसी के दिल में भी घोंप सकता है आसानी से। समझ गए डॉक्टर, समझ गए। अच्छा है। कुछ है क्या? नहीं डॉक्टर। ठीक है, चलो फिर।
मेरे ख्याल में तो ये थोड़ी एग्जैजरेशन है और अभी भी तुम डॉक्टर तांजू को सपोर्ट करोगे। क्लॉज नंबर 38। मैं अपनी राय को अपने तक महदूद रख सकता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें अली? हर काम क्या अब लिस्ट के मुताबिक करोगे? अली जिम, चलो आओ जल्दी। कहा ना बाबा मुझे नहीं चाहिए। देखो बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। बेटा क्या हुआ है? एक कातिल का जिगर मैं नहीं चाहता हूँ। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेट थी। हमने बताया इसे, माफी चाहते हैं हम। देखो, किसी का लिवर अच्छा बुरा थोड़ी होता है, ऑर्गन ऑर्गन होता है। जिम देखो, बात सुनो मेरी, तुम्हें ठीक करने का ये आखिरी मौका है बस। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को उसके लिवर के साथ जिंदगी थोड़ी गुजारनी है, मुझे गुजारनी है। मगर अम्मी की जान, क्या ये जिस्म मेरा नहीं है? कहा ना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं बड़ा होकर आपको माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। क्या हुआ सेल्वी? यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं, आप अपना मुंह उधर ही रखिए, मैं ऐसे ही बात करूंगी आपसे। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है। गुलन, जुनेद, इचलिया, सबको पता चल गया है हमारे बारे में। तो मैं नहीं चाहती ये बात उन लोगों को पता चले। मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हूँ। तो क्या अब हम दोनों जासूसों की तरह एक दूसरे से बात करेंगे सेल्वी? मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं रहेगा। हमें और ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या अब हम दोनों साथ घर भी नहीं जा सकेंगे? आप मार्केट में मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी वहां पर। कॉलेज के बच्चों की तरह। मैं इस तरह की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो इस तरह की उम्मीद मत दिलाएं। रिजान साहिबा, बदकिस्मती से आपका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए, ये काफी संजीदा सूरत हाल है। इसके अलावा आपके लंग्स में भी पानी भर रहा है, सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमें डायोरेटिक्स और वेसोडायलेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। यकीन कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आता रहूंगा आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। रिजान साहब, अगर बुरा ना माने तो आपसे बात कर सकता हूं मैं? क्या सच में ऐसा ही है? कुलसूम सच में प्रेग्नेंट है? पागल हो गई है वो फरमान, पागल हो गई है बिल्कुल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा इधर आओ, बैठो मेरे साथ। फरमान हर चीज ले लेगी वो, मुझसे देखना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? वो ले लेगी फरमान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हर चीज में बंटवारा कर सकती है और कहेगी कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा। ऐसा लगता है तुम्हें? वो एक लाइलाज मर्ज की तरह फैलती चली जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। असल में फरमान, ना मसला हॉस्पिटल है ना क्लिनिक। तो फिर क्या है? वो बच्चा है, मेरा भाई होगा वो बच्चा फरमान, और उससे हमेशा मैं नफरत करूंगी।
मैं जब छोटी थी तो हमेशा से एक बहन या भाई चाहती थी, मगर अब नहीं चाहती हूँ मैं, और इस तरह तो बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल के कवानीन क्या कहते हैं, लेकिन इस बारे में तुम गलत कह रही हो। एक रिश्ता होगा तुम्हारा, पहले पैदा होने दो उसको, फिर अपनी गोद में लो, उसको अपनी तरफ देखने दो, मुस्कुराने दो। पहले ये सब कुछ तो होने दो, फिर उसके बाद देख लेना। लेकिन याद रखो, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा फरमान, मगर मैं ये नहीं चाहती हूं। जी कहिए, मैं आपको सुन रही हूं। तो देखिए रिजवान साहिबा, हमें आपके शौहर को कॉल करनी होगी। मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेरे काम से है। देखिए, मेरा रवैया भी मेरे बाबा के साथ कुछ ऐसा ही था, और मुझे लगता था कि हम दोनों के दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की, और उसके बाद चीजें काफी बदल गई हैं, और वो भी बहुत ज्यादा बदल गए हैं, और काफी अरसे बाद अब हम बाप बेटी की तरह रहते हैं। ये सब कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजवान हमेशा यही चाहता था कि मैं किसी एक चीज का इंतखाब करूं, तो मैंने वही किया जो मैं चाहती थी, मेरी जॉब हो या मेरी शादी। और आपके सामने है कि मैंने क्या किया। और जब वो उन सब चीजों से गुजर चुका है, मैं उसे कॉल करना नहीं चाहती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके शौहर इस बात को जरूर समझेंगे। ये इंतखाब मैंने अपना खुद किया है। अगर आपको भी इंतखाब करना पड़े तो आप भी यही करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने किया। हर डॉक्टर का ख्वाब होता है कि वो कुछ भी करके जिंदगियां बचाए, ये उसका मकसद होता है, और वो यही चाहता है उसके मेडिकल हिस्ट्री में नाम हो। फिर वो भी यही करता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लुकीमिया से लड़ते हुए गुजारी है, और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है, और मैंने खुशी से ये जिंदगी गुजारी है। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे तो मैं यही जिंदगी गुजारना चाहूंगी। तो मैं फिर अपने काम को ही चुनूंगी, ना कि अपने शौहर को। बस इतनी सी ही बात है। उस बच्चे को ये कैसे पता चला कि डोनर कौन है? वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानता, लेकिन ये जानता है कि वो खूनी है, और वो जिद पर है कि उसे उसका लिवर नहीं चाहिए। डॉक्टर, कितनी बेवकूफी की बात है ये। मुझे वाकई लोगों की बात समझ नहीं आती है। ऑर्गन डोनेट करने से क्या कैरेक्टर भी डोनेट हो जाता है? लेकिन डॉक्टर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो उसके वालिदैन का कंफर्मेशन चाहिए ना। हम किसी का कंसेंट ले रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो काम होना है वो होना चाहिए। क्लॉज 24। अगर जिम एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उन साहब का लिवर जाया हो जाएगा, और इस लिवर से हम किसी और की जान भी बचा सकते हैं। वो आदमी किसी की भी जान नहीं बचा सकता। मैंने एक और डोनर को ढूंढ लिया है, ए ग्रुप। मैं जानता हूं कि ये 100% मैच नहीं है, लेकिन उस बच्चे की बॉडी ने पहले ही बेस्ट मैच को डिनाई कर दिया था। ये नहीं हो पाएगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा। अब बताएं सबके सामने क्या करना चाहिए? ये सब मैं जानता हूं। ये परफेक्ट मैच नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। नहीं मैच हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो क्या करेंगे बताएं ना। हर महीने उस बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करते रहेंगे क्या? अब इसके बाद इस बात के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम इरफान साहब का लिवर ले रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्जरी रूम तैयार करो।
वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे लगता है रेजान साहिबा सही है। हर कामयाबी के पीछे कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कैसे? किसी को खोकर कामयाब होने में कैसी खुशी? ठीक है, उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन फिर भी मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तो लगता है कि उनके ख्यालात बिल्कुल अजीब से हैं। क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला है? इंसान अपनी जिंदगी और करियर एक साथ भी बना सकता है तमीर, इतना मुश्किल नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकते। तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरह समझा देती हूँ मैं, अपने करियर को चूज नहीं कर रही है वो, बल्कि वो डर रही है। ये क्या कह रहा है? जैसे कि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक आर्टिकल लिख लिया जिसे लिखकर उन्हें बहुत खुशी मिली है। वो अपने शौहर को कॉल करने से डर रही है, और जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने फैसले गलत किए हैं। इसीलिए वो अकेले मरने को तो तैयार है, लेकिन अपनी गलती कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है पछता रही है। हर इंसान चाहता है कि आखिरी वक्त में उसके साथ कोई हो। वैसे तुम इस बारे में सोचना मैं चाह रही हूँ, ठीक है? मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ये माहिर नफ्सियात है। जुनैद, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, कि पूछो तो बता देना। ठीक है दमीर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैडी को देखने के लिए आई हूँ मैं। अच्छी लिया। हम आ गए। क्या हमने मिस कर दिया कातिल को? कैसा है? खौफनाक है क्या वो? ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल वालों को इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो आ गया। मुझे तो ये बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह लग रहा है। चुप रहो। मेरा लीवर तुम निकालोगी। डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ये कैदी 9 साल से जेल में है और वहां कैदियों को पढ़ाता भी है, तो पुरसुकून हो जाओ। तुम ठीक हो? तांजू, कैसा चल रहा है? आ गया वो कैदी? कुलसुम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। और वो क्या?
तुम बहुत पछताओगी। मैं समझी नहीं। प्लीज तांजू, उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो, हमें जो कुछ भी चाहिए वो हम हासिल कर लेंगे। तुम्हें याद होगा कि जब मैं मुल्क वापस आया था कुलसुम। हाँ, याद है मुझे। तुमने बड़े से बड़े ऑपरेशन आसानी से किए थे। तुम उन दिनों एक स्टार थे और तुम फरमान से भी कई ज्यादा काबिल डॉक्टर थे। ठीक है, तो तुमसे मैं अब एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर इतना अच्छा था मैं, तो अब तक मैं ऐसा क्यों नहीं रहा? मुझे याद नहीं वो काफी अरसा पहले की बातें हैं। एक कहावत होगी उसके बारे में भी। लेकिन क्या हुआ? अब तुम्हें वापस अपने घर की याद आ रही है क्या? मैं भाग कर आया था। क्या कहा? तांजू, क्या हुआ तुम सबको? डॉक्टर फरमान, वो कैदी आ चुका है। हाँ। डॉक्टर, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो किस किस्म के जुर्म कर चुका है? हाँ। सर, ऐसा लगता है आपने उसको अभी तक देखा नहीं है। डॉक्टर, दिखने में वो बहुत अजीब है। उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस होता है डॉक्टर फरमान। तो तुमने भी ऐसा महसूस किया जुनैद? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, मैं तो अभी भी उसके देखने से खौफज़दा हूँ। वो ऐसे देख रहा था जैसे सबको तबाह बर्बाद कर देगा यहाँ पर। अल्लाह ना करे कुछ हो। अगर तुम लोगों के मेरे साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं तो बताओ कौन सा रूम है? कमरा नंबर 5008। वापस जाओ अपने काम पर। डॉक्टर फरमान को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं तांजू, रुक जाओ। तुम ऐसे भाग नहीं सकते। तुमने इस बात से मुझे परेशान कर दिया है, अब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। बताने के लिए कुछ नहीं है, मगर वापस नहीं जा सकता मैं, और ना ही बताओ डॉक्टर काम कर सकता हूं, क्योंकि कोई वजह है इसके पीछे। ऐसा क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने वही गलती की थी जो तुम कर रही हो इस वक्त। जिन चीजों से अपनी फैमिली को दूर रखना चाहिए था उसमें शामिल किया मैंने उन्हें, और उसी गलती की वजह से मैंने हर शय खो दी एक लम्हे में। मैं चीफ भी इसीलिए बनना चाहता हूं ताकि फिर से सब ठीक कर सकूं। कुलसुम, तुम इस बात को मानो या ना मानो, मगर बीनिश फैमिली है तुम्हारी। हो सकता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, लेकिन फैमिली खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। तांजू, तुमने जो कुछ भी कहा वो सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये सारी बातें बताई। फिक्र मत करो, हमारे पास अब यही रास्ता है। समझ गए ना तुम? और कोई रास्ता नहीं। फिर मिलते हैं। क्या डरी हुई हो तुम? डरो मत, उसे हथकड़ी लगी हुई है। नहीं, डर तो नहीं लग रहा मुझे, मगर पता नहीं क्यों एक हिचकिचाहट सी हो रही है। क्लॉज नंबर 45। मैं अपनी वीकनेसेस के बारे में बात नहीं करता हूँ।
यार, और कितने रूल्स हैं अली तुम्हारे? तो क्या करूं? ये रूल्स मेरे काम आते हैं और रूल्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं। पहली दफा तो ऐसी कोई दोस्त बनाई है। तो मैं दोस्त हूँ तुम्हारी? फिर तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। प्यार से, सिर्फ प्यार से। और ये प्यार कैसे दिखाना चाहिए मुझे? तुम कहीं डिनर पे ले जा सकते हो मुझे। डिनर पे? मतलब कि जो कपल्स होते हैं वो वक्त गुजारने के लिए एक साथ डिनर पर जा सकते हैं और बगैर किसी रूल के। क्या आज शाम को मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जरूर चलूंगी। जेल में ये लंबे नाखून तुम्हारे काफी काम आते होंगे, है ना? दस्तकारी का काम करता हूँ। ये लंबे नाखून मोती निकालने के काम आते हैं। जबरदस्त। इरफान साहब, हमें कुछ सवाल करने होंगे आपसे। हाँ, क्या इससे पहले कभी आपको हार्ट या लिवर की कोई बीमारी हुई है? सब कुछ फाइल में लिखा जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। ताजू सर प्लीज, कोऑपरेट करना होगा आपको हमारे साथ। कोई बीमारी नहीं है मुझे। फाइल में आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आपकी फैमिली में से कभी किसी को कोई लिवर की बीमारी हुई थी? क्या उनमें से कोई जिंदा है? मेरे लिए वो मर चुके। मेरी बात सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना वापस भेज दिए जाओगे। इरफान साहब, फैमिली आपकी। कहा ना वो मेरे लिए मर चुके हैं। उनकी आखिरी चीज जो मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो ये कि हर संडे मुझे बहुत बुरी तरह मार पड़ती थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। और कोई सवाल? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों अपना लिवर डोनेट करना चाहते हैं किसी को? मुझे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नहीं लग सकते? हो सकता है। ठीक से जवाब दोगे या नहीं? बात सुनो, हमारा वक्त जाया मत करो। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो डॉक्टर? डरो मत, मुझे हुक्म मानने की आदत है। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ऐसा ही होना चाहिए। जी कहिए, क्या अर्जेंट है? अच्छा ठीक है, अली आ जाओ। डॉक्टर। अली जरा बात सुनोगे मेरी? नाज़री तुम जाओ, अली आता है अभी। ठीक है। क्या किया तुमने उस मसले का? किस मसले का? क्या कहा? अगर मैं समझ सकता तो समझ आता। नाज़री का कह रहा हूं। डॉक्टर फरमान, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आपने हैरान किया है मुझे, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। बात करने की जरूरत बची है क्या?
रिजवान साहब। जी मैं हूं, कहिए। हेलो, डॉक्टर दमीर हूं मैं। खुश आमदीद। रिजवान साहिबा का डॉक्टर हूं। रिजवान कहा आपने? यानी ये बात कहने में बिल्कुल आसान नहीं है, मगर मर रही हैं वो। आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? रिजवान मुझसे मिलना चाहती है? हाँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं यहां पर आया हूं। मैं खुद आया हूं यहां पर। और मुझे लगा कि रिजवान साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी औरत है। ना जाने उन्होंने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त सब कुछ भुलाकर उनका साथ दें? हाँ, कहने में तो आसान है, मगर हमारी मोहब्बत बहुत गहरी थी डॉक्टर साहब। मैं यूनिवर्सिटी में था और वो वहां की प्रोफेसर। दुनिया पीछे पड़ गई थी हमारे, मगर हमने मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। बहुत चाहा एक दूसरे को। तो फिर आप आ रहे हैं ना? लेकिन मेरी मोहब्बत काफी नहीं थी। उसके लिए तो काम अजीज था। ये दुकान हमने साथ खोली थी, लेकिन तुम्हें पता है वो एक दफा भी यहां नहीं आई। मेरे बाप के जनाजे में भी नहीं आई वो, और ना ही बात की। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझने से कासिर था। मुझे उसका साथ चाहिए था, जो मुझे दे ना सकी वो। अब मैं क्या कहूं रिजवान साहब? बस मैं इतना कहूंगा कि आपको कहीं पछतावा ना हो बाद में। उनके आखिरी वक्त में आपको उनके साथ होना चाहिए। सांप का बीवी है, बहुत वक्त हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, अब मैं वहां नहीं आ सकूंगा। ठीक है। नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहिए। बेटा, छोड़ बेटा, दो, प्लीज नहीं आराम से। चाहिए। बात से मत करो बेटा, मेरी बात सुनो। पुरसुकून हो जाओ। बेटा, क्या आप लोगों ने इसे रिलैक्सिंग नहीं दिया है? दिया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया है। अकेला छोड़ दो मुझे। मिडाजोलम बोलस का आप एक लोग डोज दे मेरी देते बात हैं। सुनते क्यों ठीक नहीं है, हैं? ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जिम, मत करो, पुरसुकून हो मुझे जाओ। नहीं तो अच्छे चाहता बच्चे हो हूँ, ना, बात फिर करो, क्यों कुछ कर भी रहे हो? करो, अली, ये लो। छोड़ो मुझे। जिम, छोड़ो मुझे। जिम बेटा प्लीज कोई हाथ पुरसुकून ना हो लगाओ, जाओ। तुम इसी तरह देखो से तुम अगर इस तरह से करोगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, अच्छे बच्चे मान जिद जाओ नहीं यार, करते। छोड़ दो। अच्छा ठीक है जिम, ठीक है, तुम परेशान मत हो। जिम, कुछ जिम, नहीं जिम, होगा। जिम। शॉन लार्किन को लास्ट गेम में कितने पॉइंट्स मिले थे? मुझे घर जाना है। करियर घर रिकॉर्ड, जाना है, यहाँ पे करियर नहीं रिकॉर्ड होगा। कितना है उसका? इस वक्त मैं कोई बास्केटबॉल की बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, रुको रुको रुको। तो क्या हम लोग अपनी आंखें बंद कर ले? क्या तुम ऐसा चाहते हो? ऐसा कर ले? नहीं, मैं ऐसा चलो, नहीं बेटा, चाहता। सब लोग बेटा, सब लोग ऐसा आंखें बंद क्यों कर कर ले। रहे हो? मुझे ऐसा घर मत जाना है, करो। और तरीका ऐसा नहीं करो, है। जिम, नहीं इस तरह मत चाहिए। करो, देखो तुम्हें कहीं चोट लग सकती है। मैंने आप लोगों से कहा ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर, एक नहीं मिनट, एक चाहिए, मिनट, नहीं एक मिनट। चाहिए, नहीं आराम से, चाहिए। आराम से। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। शाबाश। आराम से, बिल्कुल सब ठीक है। ठीक है, तुम बिल्कुल महफूज हो, तुम महफूज हो। ठीक है, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी नहीं। बस काम डाउन, काम डाउन। शाबाश, शाबाश। अली, आराम से, आराम से। देखो अब ठीक हो ना तुम? ये क्या किया है इन्होंने?
पूछो। जो पूछना है, ऐसे मत डरो मुझसे। पूछो कि मैंने इतने लोगों को कैसे मारा। ये सब पूछना मेरा काम नहीं है। क्या आपको कोई पछतावा है? बस यही एक सवाल है मेरे पास। क्या कोई पछतावा है? किसी अनजान को कोई अपना लीवर क्यों देगा? किसी भी ऐसे शख्स को जिसे वो जानता भी नहीं। एक खून नहीं किया, बल्कि कई लोग मारे हैं आपने। एक हो या एक से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर लकीर पार कर ली तो लगता है जैसे ये हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में एहसास होता है कि तुम इंसानियत को पीछे छोड़ाए हो। फिर तुम उसी राह पर चलते रहते हो। अगर ये बात होती तो आप यहां नहीं होते। लगता है कि आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये कोशिश अच्छी है। ठीक कहा ना? हाँ, तो क्या चल रहा है नाज़ली? डॉक्टर, सब कुछ हो गया, बस एक आखिरी चीज बची है। जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूं मैं। अच्छा लिया, एक इमरजेंसी है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। जुनेद, अभी मेरी ब्रेक में 10 मिनट है और मुझसे क्या चाहते हो? जल्दी चलो, आदिल सर और सिल्वी आपा दोनों छुप के मुलाकात कर रहे हैं। हाँ जल्दी चलो। क्या? चलो जल्दी करो, चलो, उठ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। भागो 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 भागो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं कुछ सुन नहीं पा रही। क्या हो गया चिलिया, कहाँ जा रही हो? मुझे सुनना है कि क्या बात कर रहे ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। सुनने दो ना। अच्छा ठीक है, सब मिलकर सुनते हैं। आओ आहिस्ता से, खामोशी से। चलो ना। मुझे इसकी प्रॉब्लम पता चल गई है डॉक्टर। वो क्या है? यानी शायद कुछ रिश्तों पर असर हो सकता है। किसी का दिल भी टूट सकता है, किसी को गहरी चोट भी पहुंच सकती है, कुछ लोगों को बहुत सदमा भी होगा, मगर मेडिकल वेस्ट लेकर जाने वाली कंपनी हमेशा लेट आती है। ये तो तुम सही कह रही हो सेल्वी। क्या? ये जो तुमने मेडिकल वेस्ट का कहा, ये वाकई बहुत अहम मसला है। इसके बारे में तुमने जो मुझे याद दिलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम इतने वेस्ट को बेसमेंट में तो नहीं रख सकते ना डॉक्टर, इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, तो बाकी सब जो कोई भी इसमें मुलव्विस है, तुम उनकी एक लिस्ट बनाओ, और जब तुम्हारी लिस्ट बन जाए तो उसे लाकर मुझे कैफेटेरिया में दिखा देना। और जब मैं सुबह ही सुबह इस तरह के मामलात हल कर देता हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ये क्या बात हुई? ये लोग इस तरह की बातें तो नहीं करते। हाँ, सही कहा तुमने। अगर मुझे दोबारा मेडिकल वेस्ट पे लेक्चर मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। और इसके साथ हमें एक और क्लीनिंग स्टाफ की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसके बारे में बीनिश से बात करूंगा।
मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसे बोरिंग प्यार करने वाले नहीं देखे। और तुम दोनों कह रहे थे कि ये मोहब्बत करते चलिए, हैं। मैं सच कह रही हूँ, दोनों इस तरह बात नहीं करते। ये चुपके चुपके दूसरी बातें करते हैं। देखा था ना हमने जुनैद। वैसे मलिका इचलिया सही कह रही है। देख लिया ना? बिल्कुल देख लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं मलिका, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। अभी ये दोनों अकेले हैं, अगर इनके दरमियान कुछ होता तो जरूर प्यार मोहब्बत की बातें करते, है ना? सही कहा ना? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आखिर तुम लोगों को उन पर शक कैसे हुआ बताओ? देखा था हम लोगों ने, हमने अपनी आंखों से बैठे कैफे में देखा था दोनों को। क्या देखा था बोलो? सेल्वी आपा अपने बालों से खेल रही थी। क्या कभी सेल्वी आपा नॉर्मल बालों से मैं भी तो हमेशा अपने बालों से खेलती हूँ। इनको बेहोश करने की दवा दे दी गई है। ताजू साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। देखिए आदमी कितने आराम से अपनी डोनेशन दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं की इसने। फरमान, तुम्हें आखिर इस आदमी पे इतना भरोसा क्यों है? ये तो बस एक मौके की तलाश में है। देखें ताजू साहब। डॉक्टर देखिए, इनकी आंखें फैल रही हैं। निकालो, फौरन निकालो, निकालो, निकालो। एलर्जिक रिएक्शन है, एनेस्थीसिया रोको। अली, एपिनेफ्रिन 5 mg जल्दी। एपिनेफ्रिन इंजेक्टेड। डॉक्टर, हिपोक्सिया में जा रहा है। इंट्यूबेट करना होगा फौरन। ट्यूब नंबर 7। लैरिंगोस्कोप जल्दी। ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। मतलब एलर्जिक अटैक उसने खुद किया है? तो यानी कि कोई भी इंसान ये सब कुछ जानबूझकर कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि इसे इस चीज से एलर्जी है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई। अच्छा, किस लिए? ताकि फरार हो सके फरमान। कोई ना कोई रास्ता चाहिए उसे भागने के लिए। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और पुलिस को भी इत्तला कर दो। ताजू सर बेहोश पड़ा है। फरमान, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानते बूझते अपने डिपार्टमेंट को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये शख्स अगर बेहोश भी है तब भी इसके हाथ पैर खुले नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे साथ होंगे जब तक यहाँ से बाहर ना चला जाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी आंखें खुली रखना।